मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर क्या हो रहा है, क्या हरकत दी आप खुद ही आप इस तरह की प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शेर का नाम लेकर ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो संसद खबरें चला रहे हैं। जब सेना 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मनोरा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया। दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने मगर अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का डर इतना हावी हो गया है कि वो बहकी बातें भी करने लगे हैं। एक समय पर तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को पागल तक साबित करने में लग गए थे, लेकिन अब खुद बेवकूफी भरा व्यवहार करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसे देखकर लाखों अमेरिकी 80 घंटे का कहर, पाकिस्तान की वायुसेना की टूटी कमर, पाकिस्तान के 3.36 अरब डॉलर स्वाहा। S-400 का विश्व रिकॉर्ड 314 किलोमीटर दूर हवा में ही दुश्मन की आंख को दबोचा। जब को समझ आता खेल खत्म हो चुका था। आज हम कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं कि जो आपको टीवी चैनलों ने बताया होगा। आज हम वो राज खोलेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस एनालिस्ट की रिपोर्ट में दफन थे। आज पर्दा उठेगा उस सच्चाई से जिसने पाकिस्तान। मैं आपको अपने YouTube चैनल के दुनिया पे वेलकम करता हूँ। और अभी आपने शॉर्ट हाईलाइट में इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है कि वो कैसे पाकिस्तान को भाई बयान कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर आसिम मुनीर का जो दूसरा दौरा अमेरिका है कि आसिम मुनीर ने ये धमकी क्यों दी है। वर ब्रेकिंग पर मदद का है एंटर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़े का रिएक्शन लाइव दिखाता हूँ। जब सेना लड़ रही थी 8 मई को सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहाँ कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मनोरा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे। लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, ये सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। कह रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आना चाहते, राजनाथ सिंह की बात सुनने आ जाते। ये लोग भी बकवास करते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेज दो वापस। कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। वो भी सुनने नहीं आते, बकवास बोला सब, बकवास अपनी उन्होंने बोला हट जाएगा दोनों। जैसे आप उनके बस मैंने उनका लिया, मैंने उनका सुन लिया। तो आपके मंत्री यहाँ बकवास करते हैं। आपके माननीय मंत्री सांसद नेता जो आते हुए बकवास सब मत बोलिएगा, आप चेयर ने मना कर दिया। चलो। प्रधानमंत्री जी अवतार
विश्व रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, नॉन बायोलॉजिकल है सर। वो कल से कहा जा रहा है हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं आपकी बात ट्रंप सरकार। 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, एक लाइन प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर, तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे। आप मान गए उनकी बात, जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई के ताज पे हमला किया, आप उनकी बात मान गए। आप कह रहे हैं वो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। इस सभी को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोग को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, पति के सामने पिता को मौत घाट कर दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने सेना खुली छूट दे दी। नीति वो तय करें, लक्ष्य वो तय करें, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेड क्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब
हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है